नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के अधिकतर सांसद इंडिया गठबंधन के साथ आकर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को कहने वाले जेपी नड्डा और हैं इस वक्त वही है, उन्हीं का नाम है, भले एक्सटेंशन में हो, वक्त ज्यादा हो गया हो, लेकिन है जेपी नड्डा ही। दूसरों के लिए एक अलग कानून होता है कि एक व्यक्ति एक पद, लेकिन उनके लिए दो पद चलता है क्योंकि वह शीर्ष पर बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी जी तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सरकार, मोदी जी का यह कार, मोदी जी झंडा, मोदी जी डंडा, मोदी जी वोट चोरी, सब तो मोदी जी है। तो जब मोदी सब है तो मोदी के भोज और डिनर में क्यों नहीं कोई आया? मोदी को अपनी बैठक रद्द इसलिए करना पड़े कि लोग आ नहीं पाएंगे, आएंगे नहीं। आपने कभी देखा मणिपुर के लिए, मणिपुर जल रहा था 2 साल तक, मणिपुर में महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया था सड़कों पर, वीडियो वायरल हुआ, लोगों को जहां वहीं पे गोलियां मार दी जाती थी। क्या मोदी ने अपना कोई कार्यक्रम रद्द किया? मोदी रोड शो करते थे गुजरात में जाकर के, कर्नाटक में जाकर के, मोदी भाषण देते थे, मोदी अपनी गालियां गिनाया करते थे। तो पंजाब में बाढ़ से नरेंद्र मोदी ने अपना डिनर कैंसिल कर दिया, यह गले नहीं उतर रही है बात। हकीकत यह है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए गले की फांस बन गई है और नरेंद्र मोदी को वही जगह सुहाता है जहां चुनाव होता है, क्योंकि वह न तो कभी प्रधानमंत्री थे, न है और न बन पाएंगे। नरेंद्र मोदी ने अपनी स्थापना एक प्रचार मंत्री के तौर पर किया। प्रधानमंत्री तो सिर्फ एक नाम है, प्रचार मंत्री, जिसे झूठ बोलने का, जिसे डकैती करने का, वोट चोरी करने का, जिसे झूठ का पहाड़ खड़ा करने का, जिसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की भरपूर कला और पाखंड आता हो। तो नरेंद्र मोदी ने बुलाई डिनर पार्टी, जेपी नड्डा ने भी बुलाई। जेपी नड्डा के पास नहीं आ रहे होंगे लोग, फोन पर नहीं आने के लिए मना कर दिए होंगे, उन्होंने कैंसिल की। और कल सोमवार को नरेंद्र मोदी की डिनर पार्टी उनके घर पर, आवास पर, वहां भी आने से लोगों ने मना कर दिया होगा, तभी तो पार्टी कैंसिल की। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के अधिकतर सांसद इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी ने खेल पलट दिया है। जिस मोदी का जयकारा होता था पार्लियामेंट के अंदर, वह मोदी का खेल राहुल गांधी ने पलट दिया है। मोदी की कुर्सी आ गई खतरे में। राहुल गांधी ने खेल ऐसा पलटा कि मोदी की कुर्सी खतरे में आ गई है। वोट चोरी के नारे में वाकई दम और असर तो है कि नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ एनडीए के सांसद छोड़ेंगे मोदी का साथ, एनडीए के सांसद छोड़ देंगे मोदी का साथ। अब मोदी इतना बुरी तरह से फंस गए भैया कि एनडीए के सांसद जो हैं मोदी के साथ खड़ा नहीं है। अगर आपके भोज में जो डिनर पार्टी है एक ताकत दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी कि हाँ एनडीए के लोग हमारे साथ हैं, देखिए सब के सब आए हुए हैं, वह नहीं आ रहे हैं, आपको कैंसिल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब वह साथ नहीं है ना, तभी तो। अब ऐसे में
एनडीए के सांसद जो है वह मोदी के साथ ने, हर एक सांसदों का एक अलग राग कहते हैं ना, हर इंसान का अलग सुर होता है, तो हर एक सांसदों का एक अलग बहाना है। कहते हैं कि मैं वोट आप ही को दूंगा लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा। तो यह समस्याएं अब उपराष्ट्रपति चुनाव से हट करके बड़ी दूर चली गई है, जो नरेंद्र मोदी की सीधी कुर्सी को हिलाती है और कुर्सी को खतरे में डालती है। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू देंगे खुला समर्थन इंडिया गठबंधन को। चंद्रबाबू नायडू खुला समर्थन देंगे इंडिया गठबंधन को, यह बात निकल करके आ रही है। अब नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे को, जो नरेंद्र मोदी बुलाए थे, मिले दिल्ली के अंदर, तो चंद्रबाबू नायडू के बेटे से भी नहीं बात बनी। इसका मतलब डरा धमका नहीं पाए क्या? जो व्यक्ति खुद डरा हो उसकी गिद्दर भभकी से कौन डरेगा? यानी कि वह डर खत्म हो गया। जो राहुल गांधी कहते थे डरो मत, वह गिदर भभकी है, वह कुछ कर नहीं पाएगा व्यक्ति, वह किसी काम का व्यक्ति नहीं है, वह मीडिया का बनाया हुआ गुब्बारा है। राहुल गांधी लगातार कहते थे, आज वह गुब्बारा छूट गया मोदी का, और जो डर खौफ लोगों के अंदर अपना बना करके रखे थे नरेंद्र मोदी, वह डर खत्म हो गया। तो डर खत्म हो गया सामने वाले का, तो डराने वाला अब डर रहा है कि हमारी असलियत सामने आ गई। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के लिए अब बहुत बड़ी मुसीबत हो गई कि एनडीए चंद्रबाबू नायडू भी खुला समर्थन इंडिया गठबंधन को देंगे, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें आ रही हैं। अब चंद्रबाबू नायडू भी 1.25 साल करीब हो गया और 29 में अब आंध्रा का चुनाव होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार, 2/3 की सरकार है। तो चंद्रबाबू नायडू सोच रहे कि 2 साल सरकार चला करके 3 साल बचे तो बेटे को सीएम बना दे, कि ताकि बेटा सीएम बनकर के अपना एक प्रभाव छोड़ लेगा, ताकि अगले चुनाव के लिए दिक्कत नहीं आएगी और चंद्रबाबू नायडू केंद्र की राजनीति करेंगे। तो केंद्र की राजनीति करेंगे तो चंद्रबाबू नायडू को पद बड़ा तभी मिलेगा जब वह इंडिया गठबंधन में आएंगे। बहुत सारे मौके मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री का ऑफर चंद्रबाबू नायडू को मिल सकता है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं चंद्रबाबू नायडू, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में तो कुछ नहीं मिलेगा। उनके एक मंत्री को बनाया, वह भी मंत्री किसी काम का नहीं, उस मंत्रालय का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो अब इंडिया गठबंधन को खुला समर्थन देंगे चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसे में नीतीश कुमार और चिराग भी इंडिया के साथ नजर आ रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो रही है। अब बड़ी ध्यान से इन सब तथ्यों को आप समझिएगा कि चंद्रबाबू नायडू, अब भारतीय जनता पार्टी, नवीन पटनायक उड़ीसा की पार्टी है, बीजेडी, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक को फोन कर रही है कि भाई हमको समर्थन दीजिए उपराष्ट्रपति चुनाव में। अब जिस पार्टी को खत्म करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, वह पार्टी क्या इन्हें वोट करेगी उपराष्ट्रपति चुनाव में? अगर करेगी तो इसका मतलब वह इंसान तो नहीं होंगे। अब ऐसे में नीतीश और चिराग को भी जिस बर्बादी की कगार पर नरेंद्र मोदी ने लाया, अब जो मम्मी मम्मी का राग अलापा था मोदी ने बिहार में, तो ना नीतीश उस बिहार बंद में आए, ना चिराग पासवान आए। चिराग पासवान तो बल्कि मुजफ्फरपुर के अंदर वह अपनी सभा को संबोधित किया, हुआ तो उल्टा भड़क गए या क्या। और नीतीश कहीं नजर नहीं आए, ना तो नीतीश के लोग नजर आए। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी। वह है तो एनडीए के हिस्सा, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सांसद हैं, तो उन्होंने भी मोदी को समर्थन नहीं किया, राहुल गांधी का समर्थन किया कि राहुल गांधी सही तो कर रहे हैं कि एसआईआर गलत तरीके से हो रहा है, गलत समय पे हो रहा है। यानी कि कोई खुश नहीं है, लेकिन जुबान बंद करके रखा था वह जुबान अब खुलने लगा है।
अब ऐसे में राजीव राय समाजवादी पार्टी के सांसद हैं और नेता हैं उत्तर प्रदेश के। अब राजीव राय समाजवादी पार्टी के नेता को अमित शाह का फोन गया कि हाल खैरियत पूछने के लिए, जन्मदिन की बधाई देने के लिए कि दिल्ली आइए तो मिलिए। सोचिए, अमित शाह के पास फुर्सत ही फुर्सत है कि विपक्ष के नेता को जन्मदिन की बधाई के दे के हालचाल पूछ रहे हैं। इसके पहले नहीं पूछा। और यानी कि ऐसी हालात में भारतीय जनता पार्टी आ गई है कि अब उसके लोग, देखिए, अपने लोग साथ हैं तो आपको विपक्ष के नेताओं को फोन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास तो बहुमत है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और जो बातें निकल रही है सांसदों की वह सच है। अब तकरीबन 40-50 सांसद हैं जो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख कर रहे हैं और यह 40-50 सांसद नरेंद्र मोदी की कुर्सी को हिला रखे हैं। 20 से लेकर के 25 को कहीं कहीं तो यह भी खबर निकली कि 3 दर्जन यानी कि 36 सांसद आरएसएस के नाराज हैं। लेकिन मैं 24 to 25 लगातार आप दर्शकों को मैंने कहा, वह सांसद बड़ी खुले रूप में भाजपा के अंदर बगावत कर रहे हैं, जो आरएसएस के हैं, नाराज हैं कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको कुछ न बना करके, पद न दे करके, बिना लड़े हुए चुनाव जो नेता आए हैं उनको मंत्री पद बनाया गया है। इस बात से भी नाराज हैं वो और उनको कोई सम्मान नहीं मिलता। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी तो 18 सांसद अपने और बाकी कई सांसदों के साथ, और तकरीबन कहा जा रहा है कि 28 सांसद चंद्रबाबू नायडू के साथ हैं और भी 10 सांसद हैं साथ में, और 28 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू बनेंगे प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन में आकर के, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन मोदी ने अपनी सरकार का विश्वास मत खो दिया है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है इस वक्त, मोदी सरकार के बाद पास बहुमत नहीं है, बहुमत खो दिया है और चुनाव आयोग ने कहीं का नहीं छोड़ा मोदी को। अब जो बहुमत और विश्वास खो दिया है सरकार ने, यह कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का डिनर पार्टी कैंसिल होने के बाद यह परिस्थिति बनी कि यानी कि एनडीए गठबंधन के जो सांसद हैं जिनको बुलाया गया था नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब यह है, साफ है, कि नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सहमति नहीं है, यानी कि नरेंद्र मोदी अपना विश्वास मत खोज रहे हैं। और जब सांसद साथ नहीं है तो नरेंद्र मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसलिए छटपटाहट, हड़बड़ाहट और परेशानियां बढ़ रही हैं। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने कहीं का नहीं छोड़ा। एक तो चुनाव आयोग ने जो कारनामे किए बिहार के अंदर, या राहुल गांधी जो खुलासे कर रहे हैं, सीआईडी जांच की भी बात मैंने की, यह सारी चीजें अब नरेंद्र मोदी को और भी बुरी तरह से फंसा दिया है। ऐसे में लुटिया डूब गई मोदी की। जब चुनाव आयोग ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारा खेल बेपर्दा कर दिया, बेईमानी खुल के सामने आ गई, तो लुटिया डूब गई नरेंद्र मोदी की, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एनडीए गठबंधन, अब अगर यह बात कहे कि एनडीए गठबंधन खत्म हो गया, फिर नरेंद्र मोदी 240 पर आकर के टिक गए हैं, यानी कि अपना विश्वास मत मोदी सरकार ने खो दिया। जल्द होगा मोदी का इस्तीफा। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा।
अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, और आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।